अच्छा जी, ट्यूटोरियल नंबर 11 सही है। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोग कैसे इसकी जगह हम लोग एक इमेज लेके आ सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत बहुत आसान तरीका है। अब सिंपली क्या करना है कि हमें तो अव्वल तो एक इमेज चाहिए। मैं ज़रा ये इन्हीं की इमेज उठा लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम कि मुझे इनकी इमेज मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप करता हूँ और आगे लिखता हूँ URL। ठीक है, URL 2 राउंड ब्रैकेट्स और उन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर तेरा इमेज का लिंक आएगा। क्या हुआ? CSS, अच्छा सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। ये टाइप नहीं, ये इमेज आएगा। हाँ, तो गलती होती है। तो तूने स्टाइल को चेंज करना है, स्टाइल टाइप को चेंज करके स्टाइल इमेज लिखना है और उसके आगे ये तू फॉर्मेट फॉलो करेगा तो तेरे पास एक इमेज आ जाएगी। लेकिन तुझे एक बात ध्यान में रखनी है कि तेरी जो इमेज होगी उसके साइज़ हमेशा छोटा हो। अगर तू इससे बड़ा यूज़ करेगा ना तो फिर तू उसका जो साइज़ है ना वो तू सेट नहीं कर सकता या फिर बहुत मुश्किल से सेट होगी। ठीक है, उसके बाद आता है जी पोजीशन द लिस्ट आइटम मार्कर्स। अब लिस्ट ये किस काम आता है? अब तो यहाँ पे देख सकता है कि इसके अंदर जो डॉट्स हैं, ये वाले जो डॉट्स हैं वो बाउंड्री से बाहर हैं, लेकिन इसके अंदर बाउंड्री के अंदर हैं। इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि मैं कहता हूँ जी इसको मैं देखता हूँ यहाँ से, बल्कि अगर हो जाए तो मैं समझा देता हूँ। आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है। अच्छा, ये इसने खुद ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये जो है ना, इसने बॉन्ड यानी बॉर्डर दिए हुए आइटम्स को। सही है। अब मैं इस चीज़ को ना यानी खुद कोड करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम चीज़ है। ये कमांड है, आउटसाइड करेगा तो ये बाहर आ जाएगा, इनसाइड करेगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आता है रिमूव डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अब मैं जैसे तुझे हमेशा बताया था कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ चीज़ें आती हैं। जैसे बॉडी कैसे मार्जिन के साथ आई थी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट, इसी तरह UL भी आता है। अब UL में डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्या होती हैं? अगर मैं इस चीज़ को हटाऊंगा, मैं बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही तू HTML में लिखेगा तुझे ये डॉट आएगी। अब लोगों को ना ये डॉट्स चाहिए नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल तू कहता है मुझे डॉट्स चाहिए ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हटाने के लिए तू क्या करेगा, लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको करेगा तू नन मतलब कुछ भी नहीं। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग भी आता है। मार्जिन और पैडिंग हम किस तरह ख़त्म करते थे? ये सारी तुझे चीज़ें आ जाती है, इस वजह से मैं तुझे बता नहीं रहा। तो ये मार्जिन और पैडिंग ये ख़त्म हो चुका है। मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा सीक्वेंस में आए। तो ये मार्जिन और पैडिंग ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये डिफरेंट चीज़ें आती हैं। जैसे तू इनको स्टाइल्स को कलर भी कर सकता है। इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसने थोड़ा सा टेक्निकल तुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि बिल्कुल अलग चीज़ जो हम लोग सीखते हैं। इसने सिंपल क्या किया है, इसने जो UL है, जो इस पूरी चीज़ का कंटेनर है उसको इसने पिंक कलर दे दिया है। ठीक है, उसको 20 पैडिंग दे दी है, यानी हर तरफ से 20 की पैडिंग है। और UL के अंदर जो आइटम्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इसको बैकग्राउंड कलर इसने दे दिया ये, और मार्जिन दे दिया 5 पिक्सल्स का, यानी इसका 5 पिक्सल्स का हर जगह से मार्जिन है। सही है, तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो आता है टेबल्स का। अब टेबल किस तरह कहाँ काम आते हैं और क्यों काम आते हैं। टेबल्स को मैं अगर तुझे दिखाऊं बेहतरीन तरीका इस्तेमाल आने का, भाई ये क्या हो गया, अच्छा तो ये देख, ये टेबल्स है। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है क्योंकि इसने स्टाइल नहीं किया, मैंने इसको स्टाइल किया, इसलिए बिल्कुल एक प्रोफेशनल सा लुक आ रहा है। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। तो ये चीज़ हो गई टेबल्स।
अब टेबल जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मोस्टली जो बिल्कुल जो बिगिनर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब टेबल्स के अंदर भी तो देखेगा यहाँ पे इसने 4 सेगमेंट बनाए हुए हैं, टोटल 5 हुए हैं। इसने बॉर्डर बनाया, साइज बनाया, अलाइनमेंट, स्टाइल और रिस्पॉन्सिव। हम सबसे पहले बात करेंगे कि टेबल आखिर बनता कैसे है। सही है, टेबल आखिर बनता कैसे। टेबल जो है बाय डिफ़ॉल्ट HTML का कमांड है। अगर मैं सबको क्लियर कर दूं, सबको भी क्लियर कर दूं, अच्छा, तो उसके बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम इन दे देता हूँ यार। अब मैं टेबल बनाएंगे किस तरह। टेबल हम लोग बनाएंगे, इसका एक कमांड है टेबल के नाम से। सही है, सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। जैसे मैं कहूँ सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब तूने खुद ब खुद इसको यहाँ पे क्लोज करना है। अब इन टेबल के दरमियान आता है टेबल हेड। अब टेबल हेड क्या चीज़ है? टेबल हेड जो है इसके बाद, बल्कि टेबल के अंदर आता है टेबल रो। रोज़ एंड कॉलम्स हम लोग पहले से पढ़ते हुए हैं, ठीक है। रोज़ क्या, ये रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं। यार वो कहाँ चला गया, इसका जो ऊपर बार आ रहा था। खैर, तो वो चीज़ें जो हैं वो, ये रोज़ हो गए, ये कॉलम्स हो गए। हम सबसे पहले एक रो डिफ़ाइन करते हैं, समझ आ गई। तो यानी अब रो डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, टी आर का क्या मतलब है, टेबल रो। टी आर का मतलब है टेबल रो। अब टेबल रो, अब हमेशा जो पहली रो होती है ना वो हेडिंग की रो होती है। अब ये चीज़ लाजमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ लाजमी नहीं है, लेकिन अमूमन हर जगह इवन यहाँ पे प्लेयर नेम, विन लॉस रेट, टूर्नामेंट्स ऑन, टोटल पॉइंट्स, ये सारा टेबल हेड है। तो टेबल रो के अंदर टेबल हेड किस तरह बनाते हैं, इसका सिंपल कमांड है TH, यानी टेबल हेड। सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, खुद क्लोज करना पड़ेगा। अब जो भी तू TH के अंदर लिखेगा वो टेबल हेडिंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे लिखता हूँ मैं प्लेयर्स नेम, प्लेयर्स नेम आ गया। अच्छा, तो ये टेबल हेडिंग आ गई। अब मैं एक और टेबल हेडिंग ऐड करता हूँ। मेरी टाइपिंग को क्या हो गया। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल हेडिंग मैंने लगा दिए हैं, ये सिर्फ हेडिंग है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब हम लोगों ने दूसरा रो बनाना है, सही है। अब दूसरे रो में भी तो अब मेरे पास 3 टेबल हेडिंग है, यानी मुझे 3 टेबल डाटा चाहिए। अब ये एक रो आ गई, ठीक है। एक रो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमने दूसरे रो लाने, ये रो, अब हमें ये रोज़ चाहिए। अब ये रोज़ हम किस तरह लेके आएंगे, हम लोग एक और टेबल रो बनाएंगे। डिपेंड करता है तुझे कितने रोज़ चाहिए, तो उतने टेबल रो बनाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग अब डेटा डाल रहे हैं तो इसलिए हम लोग TD यूज़ करेंगे, मतलब टेबल डाटा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको समझ ले। पहला टेबल डेटा मतलब पहला हेडिंग, दूसरा टेबल डेटा मतलब दूसरा हेडिंग, तीसरा टेबल डेटा मतलब तीसरा हेडिंग। अगर तू चौथा टेबल डेटा करेगा तो वो बिल्कुल अलग बाहर निकल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्लेयर नेम अहदमान, TD, दूसरा डेटा विंडोज स्लेट 100 कर देते हैं, TD प्लेयर्स पॉइंट भी 100 कर देते हैं। ये देख, अब ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। तो ये अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे एक और रो चाहिए, बिल्कुल सिंपल कॉपी पेस्ट। ये देख, अब तू जितने चाहे इसको ला सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ना अजीब सा लिख रहा है, सही है। अजीब सा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा कि यार टेबल की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कोई लाइन नहीं है, इन चीज़ों को कोई अलहदा नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, हाँ, टेबल को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और इसको हम लोग देंगे बॉर्डर।
अभी ये आ गया हमारे पास पूरा बॉर्डर, देख रहा है। अब हम लोगों को चाहिए यार, हमें इसका भी बॉर्डर चाहिए, बल्कि हमें इन तीनों का बॉर्डर चाहिए। सही है। अब यहाँ पे एक लाइन एक और आ जाए, यहाँ पे इस तरह लाइन आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग टेबल रो को सिलेक्ट करेंगे। कभी कभार ये प्रोग्रामिंग भी ना, क्या गलत किया, ठीक है। मैं एक्चुअली गलत उसको सिलेक्ट करता हूँ। हमें टेबल हेडिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे बॉटम को सिलेक्ट करना है तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। इसमें भी सिर्फ बॉटम को सिलेक्ट करना है तो ये इस तरह आ जाएगा। अब ये एक टेबल की स्ट्रक्चर ले रहा है। सही है, एक टेबल की स्ट्रक्चर ले रहा है। अब हम लोग को एक बाकायदा एक लग रहा है कि यार ये एक टेबल है भाई, इसके अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से हैं, लेकिन ये उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना इसको लगना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी ये जो बाकी जो काम है ना, ये काम आता है CSS का। इसके अंदर तू बैकग्राउंड सेलेक्ट कर। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ इसने क्या किया। इसने जो है हेडिंग्स का TH को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ग्रीन का, ठीक है। यहाँ पे इसने बैकग्राउंड डाल के ग्रीन किया हुआ है। यहाँ पे इसने ग्रे किया हुआ है। और उसके बाद इसने जो है होवर कमांड डाला हुआ है, यानी अगर TD पे कोई होवर करेगा तो इसका TD पे कोई होवर करेगा तो ये बॉर्डर की जगह तो बैकग्राउंड डाल देगा तो बिल्कुल इसकी तरह बन जाएगा। लेकिन अब इसने यहाँ पे ना एक चीज़ ऐड की है, वो है ये लाइन। अब ये लाइन क्या है ये तुझे मैं अभी नहीं बताऊँगा। वो तुझे मैं इसीलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि ये आगे जाइए, क्योंकि ये सिर्फ टेबल्स के लिए काम नहीं आता, ये आगे बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है, ठीक है। तो अभी 12 मिनट की वीडियो बन गई है, अपलोड भी करनी है, तो फिर मैं तुझे अगली वीडियो में बताता हूँ।